हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। काफी दिनों बाद हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक मैथ्स एंड साइंस की ब्लूप्रिंट। भाई देखो, सिलेबस डिडक्शन हुआ था, उसके बाद कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि क्या किस तरह से मार्क्स का वेटेज रहेगा, चैप्टर वाइज वेटेज जाएगा, सब कुछ। तो अब मैं लेके आ गया हूं 2023-24 के लिए क्लास 10 ब्लूप्रिंट मैथ्स एंड साइंस, जिसके अंदर मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा और किस चैप्टर में से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अपने आप को फॉर्मेट कर सकते हो। भाई देखो, मैं तो यही कहूंगा सभी लोग, सभी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करें, अच्छे से आगे बढ़े, लेकिन फिर भी ये ब्लूप्रिंट इसलिए जरूरी होती है ताकि किस चैप्टर में किस तरह से हमें मेहनत करनी है, और जो जिन्हें लगता है कि ये चैप्टर्स मुझे टफ लगेंगे, वो चैप्टर्स का वेटेज अगर ज्यादा नहीं है, यू कैन लीव। बट यही कहूंगा, आप सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करना है। तो चलते हैं, देखते हैं सीधा मैथ्स स्टैंडर्ड की ब्लूप्रिंट। अगर देखें तो चैप्टर नंबर 1 4 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल 6 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन 8 मार्क्स, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6, ट्राइंगल्स 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5, ट्रिग्नोमेट्री 5, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 4, सर्कल 6 मार्क्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 8 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 8 मार्क्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स। ये स्टैंडर्ड की पेपर स्टाइल है। देखो, एक चीज याद रखना, ये पूरा पूरा मैं पीडीएफ जो है मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हो, आप क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा। बट ये हमें एक सिर्फ स्ट्रेटेजी प्लानिंग के लिए काम आता है, कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करके हमें किस तरह से करना है। जैसे अब चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, देन पॉलिनोमियल्स 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ये सारी डेटा शीट्स देखो, लीनियर इक्वेशंस, तो जिन्हें जो चैप्टर्स देखते हैं कि ये करने चाहिए, तो सपोज देखो 8 मार्क्स के चैप्टर्स और 6 मार्क्स के चैप्टर्स को अगर मैं सर्कल कर दूं, 8 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के चैप्टर्स को अगर मैं सर्कल कर देता हूं, तो यहां पे आप ध्यान दो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें मिनिमम 6 मार्क्स का तो है, ये तो 7 6 42। तो ऑलमोस्ट जिन्हें टफ लगता है, डिफिकल्टीज लगती है, तो वो लोग ये चैप्टर्स पे ध्यान फोकस कर सकते हैं। बाकी पूरा पीडीएफ आपके सामने है, और मैं पीडीएफ आपको अपलोड भी कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ताकि किस तरह से प्रिपेयर करना है। और अगर प्रेजेंटेशंस मींस पेपर स्टाइल की अगर बात करूं तो देखो, सेक्शन ए जो है वो 16 मार्क्स का होता है, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते भाई कि ये कर लोगे वो कर लोगे, नहीं। एमसीक्यू, एफआईबी, ट्रू और फॉल्स, डेफिनेशंस, फार्मूलाज कुछ भी पूछ सकते हैं, तो दैट इज डिपेंड ऑन टू। सेक्शन बी जो है 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, जिसके अंदर 4 इंटरनल ऑप्शंस है। कितने इंटरनल ऑप्शंस? 4 इंटरनल ऑप्शंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। मतलब आपको इंटरनल ऑप्शंस का मतलब समझ जाओगा, जैसे क्वेश्चन 17 है, उसके और में क्वेश्चन 17 दिया होगा, जनरल ऑप्शंस नहीं होते। क्लियर? तो ऐसा मत सोचे कि भाई हमारे पास 4 इंटरनल ऑप्शंस, मतलब अगर 14 क्वेश्चंस में कोई भी 10 करना है, नहीं। 10 क्वेश्चंस स्पेसिफिक दिए होंगे और उसके ऑप्शंस में अलग ऑप्शन होगा। क्लियर? देन सेक्शन सी 24 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे 8 क्वेश्चंस होते हैं, 8 3 are 24, भाई 8 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, जिसके अंदर 3 इंटरनल्स ऑप्शन होंगे। सेम वे सेक्शन डी जो है 20 मार्क्स का है, जिसमें 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, और उसके अंदर इंटरनल ऑप्शंस होंगे 2। तो ये तो था स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। इसी तरीके से अगर बेसिक मैथ्स, देखो बेसिक मैथ्स स्टूडेंट्स लेने वाले ज्यादातर, तो स्टैंडर्ड मैथ्स जो स्टूडेंट्स लेते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स क्या है? स्टैंडर्ड मैथ्स लेने वाले के लिए साइंस स्ट्रीम के ए स्ट्रीम एंड बी स्ट्रीम दोनों अवेलेबल है, कॉमर्स स्ट्रीम भी अवेलेबल है, आर्ट्स डिप्लोमा जो भी करना है सारी स्ट्रीम्स ओपन है। ठीक है, इसके अंदर सारी स्ट्रीम्स ओपन होती है स्टैंडर्ड वालों के लिए। इसी जगह बेसिक वालों का अगर हम लोग देखें, तो बेसिक वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ साइंस ए स्ट्रीम बंद हो जाती है। साइंस ए स्ट्रीम मतलब वो इंजीनियरिंग फील्ड में डायरेक्टली इस तरह से नहीं जा सकते। हाँ, उनके पास ऑप्शन बचता है कि डिप्लोमा करे, फिर डिप्लोमा से D2D डिग्री में जंप करके फिर शिफ्ट ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज वेटेज फॉर बेसिक मैथ्स देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो 2 मार्क्स फर्स्ट चैप्टर, पॉलिनोमियल 6 मार्क्स, लीनियर इक्वेशन 4 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स, ट्राइंगल्स 4 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2 मार्क्स, सर्कल्स 5 मार्क्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स 2 मार्क्स, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम 6, सबसे मेन स्टैटिस्टिक्स 14 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। अगर इसके अंदर आप देखोगे तो दो चैप्टर 24 मार्क्स के हैं, प्लस 8 मार्क्स वाले अगर मैं सर्कल कर दूं, आप ध्यान देखो, और 6 मार्क्स वाले भी मैं कर देता हूं ताकि आपको एक बेनिफिट जैसा। तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स मिलकर आपको नियरली अबाउट देखो 24 30 46 एंड 52 6 चैप्टर्स मिलकर 52 मार्क्स का वेटेज दे सकते हैं। सो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। इसकी पेपर स्टाइल में बात करें तो सेम पेपर स्टाइल है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ सेक्शन डी के अंदर 2 इंटरनल ऑप्शन की जगह बेसिक के अंदर 3 इंटरनल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। स्टैंडर्ड में 2 ही इंटरनल ऑप्शंस है, बेसिक में 3 इंटरनल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिल जाता है। इफ यू टॉक अबाउट साइंस, देखो ये सारा था, पीडीएफ आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कौन सा 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का है। अब साइंस के पेपर वेटेज की बात करें, सो 5 marks first chapter, chemical reaction equation, acid base and salt 7 marks, metals and non-metals 7 marks, carbon and its compound 6 marks। एक चेंज हुआ है, कार्बन एंड कंपाउंड में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता था, जो अब नहीं है इस बार। मेटल्स एंड नॉन मेटल में से एक कंपलसरी कर दिया है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। लाइफ प्रोसेस 8 मार्क्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क्स, हाउ डज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 6 मार्क्स, हेरिडिटी 3 मार्क्स, इसमें से इवोल्यूशन पार्ट निकल चुका है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 8 मार्क्स, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड 5 मार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी 8 मार्क्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 5 मार्क्स एंड आर एनवायरनमेंट 6 मार्क्स। भाई आर एनवायरनमेंट 6 मार्क्स का दे दिया है, तो इस साइंस के अंदर भी अगर देखें 7 6 और 8 मार्क्स, तो 3 4 5 6 7 8 एंड 9 चैप्टर्स अगर हम लोग 6 स्पेसिफिकली फोकस करते हैं तो 20 plus 28 34 40 48 56 एंड 62 9 चैप्टर्स पूरे 62 मार्क्स कवर करते हैं। बाकी के 4 चैप्टर्स जो बचते हैं वो अगर आप निकाल देते हैं तो नियरली अबाउट 15 16 17 18 मार्क्स। सो दैट इज मेन कंसेप्ट्स, आपको इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें भी पेपर स्टाइल वही है, 2 ही इंटरनल ऑप्शंस होते हैं। देखो मैथ्स और साइंस की पेपर स्टाइल ऑलमोस्ट सिमिलर जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, फिर भी आगे मैं कोशिश करते रहूंगा, और भी कोई डिटेल्स आती हैं क्वेश्चंस भाई आप लोग के लिए, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या बेसिक प्रैक्टिस बुक्स जो है प्रैक्टिस वर्क के सॉल्व क्वेश्चंस लेके आऊं। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान आउट करें। फिर भी कोई भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आई विल बी श्योरली अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।